बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ माह रजब अल मुरज्जब की नफल नमाज शेयर करूंगी। जो इंसान भी सदक दिल के साथ पूरे यकीन के साथ माह रजब अल मुरज्जब में इस नफल नमाज को अदा करेगा, अदा करने के बाद उसकी जितनी भी हाजतें हैं, जितनी भी जायज़ दुआएं हैं, जिस मकसद के लिए भी अल्लाह पाक से दुआ करेगा, अल्लाह पाक के हजूर अपनी हाजतों को पेश करेगा। अल्लाह पाक अपने फजल व करम से इस माह मुबारक की बरकतों से, इन नवाफिल की बरकतों से उसकी हर हाजत, हर दिली मुराद पूरी फरमाएगा। उसकी तमाम काम आसान कर देगा, उसकी मुश्किलें आसान होंगी, परेशानियां दूर होंगी, कर्ज दूर होंगे। दुनिया कोई भी मसला है, बस आपने ये नवाफिल अदा करने के बाद अल्लाह के हजूर खुद को पेश करना है। फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारे काम कैसे बनते हैं। तो अगर आप माह रजब अल मुरज्जब के ये नवाफिल जानना चाहती हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, बल्कि तवज्जो के साथ देखें और सुनें। नाज़रीन करम, समझें, कोई भी हिस्सा वीडियो का आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि नाजरीन साल बाद हमें ये मौका मिलता है, हमने इस मौका को ज़ाया नहीं होने देना। माह रजब अल मुरज्जब में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नवाफिल की कसरत करें, ज़िक्र अल्लाह करें, तिलावत कुरान पाक करें, सदका दें। और इसके साथ साथ आज जो नफल नमाज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको भी सदक दिल के साथ अदा करें। आपकी हज़ार हाजतें ही क्यों ना हो, लाखों हाजतें भी क्यों ना हो, यह नफल नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के हजूर उनको पेश करना है और रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से मांगना है। आप जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक अपने खजानों से ज़रूर अता फरमाएगा। तो आइए नाज़रीन इकराम, अब आप अपनी आज की जो नफल नमाज है, जो हमने माह रजब में अदा करनी है, इसका तरीका बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनते हैं। जवाहर खमसा में है, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है कि जो कोई भी माह रजब की इन तरीक़ों में रोज़ा रखे। तरीक़े सुनिएगा। माह रजब की 4 और 5 का रोज़ा, एक और रवायत में है 14 और 15 का रोज़ा रखे, एक और रवायत में है 23, 24 और 25 रजब का रोज़ा रखे। फिर चाश्त के वक्त गुस्ल करे और बगैर किसी से बात किए ये 12 नवाफिल अदा करें। ये 12 नवाफिल हमने 3 सलामों के साथ अदा करने हैं, मतलब 4-4 करके हमने ये नवाफिल 12 नवाफिल पढ़ने हैं। अब इन नवाफिल के अंदर हमने क्या पढ़ना है, नवाफिल पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, ये तमाम चीज़ें समझते हैं। लेकिन ऊपर जो तरीक़ें बताई गई हैं, या जो तो आप 4 और 5 रजब की तरीक़ का रोज़ा रख के जो नवाफिल अदा करें। अगर आप बाद में वीडियो देखते हैं तो 14 या 15 तरीक़, ये 2 तरीक़े 14 और 15 का रोज़ा रखें, 2 रोज़े रखें, फिर इन नवाफिल को अदा करें। चाश्त के वक्त गुस्ल करके, या फिर बाद में वीडियो देखती हैं तो 23, 24 और 25 रजब को इन तरीक़ों में रोज़ा रखें और फिर ये नवाफिल अदा करें। तरीक़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिस तरीक़ में आप चाहें रोज़ा रखें और ये नवाफिल अदा करें। अब नवाफिल की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था 12 रकतें अदा करनी है, 12 रकतें अदा करनी है 4-4 करके, पहले 4 पढ़नी है। अब जब आप पहली बार 4 रकतें अदा करनी है तो इनमें सूरह फातिहा के बाद हर रकत में सूरतुल अल कदर 3-3 मरतबा पढ़नी है। सूरतुल अल कदर 30वें पारे में मौजूद है। बहुत ही आसान तरीका है, तवज्जो से सुनिएगा। पहली 4 रकतों में हर रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरतुल कदर 3-3 मरतबा पढ़नी है। फिर जब आप 4 रकतें मुकम्मल कर लेते हैं, सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा ये पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मुल्कुल अल हक अल मुबीन लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवल समीउल अलीम। आप पहली 4 रकतें इस तरीके से अदा करें। ये हमने पहली 4 रकतें अदा की। अब दूसरी जो 4 रकतें अदा करनी है, इसका तरीकाकार सुनिए। दूसरी 4 रकतों में हर रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत अल नसर 3-3 बार पढ़ें। सूरत अल नसर 30वें पारे में है। आपने 4 रकतें पढ़नी है, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत अल नसर 3-3 बार पढ़ें। जब आप ये 4 रकतें मुकम्मल करें, सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा ये पढ़ें, इन्ना का कवियुम मईन वाहदुल दलील बहक अय्याकी नाबुदु व अय्याकी नस्ताईन। 70 मरतबा ये पढ़ने के बाद अब आपने तीसरी 4 रकतें अदा करनी है। इनका तरीकाकार भी सुने। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। ये आखिरी 4 रकतें हम पढ़ रहे हैं। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें।
और 4 रकते मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा सूरह अलम नशरा ये पूरी पढ़ें। आपने ये 12 रकते नफल नमाज अदा कर लेते हैं। इसके बाद अपना सीधा हाथ सीने पर रखें और हाजतों को पूरा फरमाने वाले, तमाम दुआएं कबूल फरमाने वाले, तमाम मसाइल को हल फरमाने वाले मालिक व मौला के हजूर अपनी तमाम जायज़ हाजात अर्ज़ करें। दुआ मांगे अल्लाह के हजूर सीने पे सीधा हाथ रख कर। अब आपने दुआ मांगनी है। आपकी जितनी भी जायज़ हाजात हैं, जितनी भी मकासद हैं, परेशानियाँ हैं, दुख हैं, गम हैं, कर्जदारियाँ हैं, कोई भी मामला है, इसको अल्लाह के हजूर पेश करें। अगर आप पूरे यकीन के साथ सदक दिल के साथ इस नफल नमाज को अदा करते हैं, फिर खुशू व खजू के साथ अल्लाह के हजूर फरियाद करते हैं, अल्लाह पाक अपने फजल व करम से हमारे हर मकसद में हमें ज़रूर कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तो दोस्तों, माह रजब अल मुरज्जब की नफल नमाज मैंने बड़ी कोशिश की है कि आसान से आसान करके आप तक पहुंच जाए। अगर आप भी कोई बात समझ ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे हालात बदलती हैं, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें खुद से रजू करने की तौफीक दे देता है, तब वो कबूलियत को तुम्हारी तमाम दुआओं का मकसद बना देता है। जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें उन चीज़ों तक ले जाकर जाती है जिन तक पहुंचने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर तुम्हारी दुआएं कुन से फय्यकून तक का सफ़र लम्हों में तय करती है। फिर इससे मायूस क्यों होना, जिसके इल्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसके एक हुक्म पर कायनात बना दी गई और एक ही हुक्म पर ख़त्म कर दी जाएगी। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास अल्लाह नहीं होता। हमारे पास तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, यानी बादशाहों का बादशाह, यानी तुम्हारी आखिरी और वाहद मददगार रब्बे रहमान, जिसका एक हुक्म दहती हुई आग को ठंडा कर देता है, जिसके एक इशारे पर समंदर खुद ब खुद 2 हिस्सों में तकसीम होकर हमवार रास्ते का मंजर पेश करते हैं, जिसके एक कुन पर बंजर रेगिस्तान में मीठे पानी के चश्मे बहने लगते हैं। बस तुम सब्र करो और उससे मांगो, जिससे मांग कर कभी कोई खाली हाथ नहीं रहा। बस एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही तो है जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, जो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी रज़ा के मुताबिक ढाल सकता है, जो फर्श से अर्श तक एक ही इशारे पे सब कुछ बदल सकता है। आइए मिलकर एक मरतबा अल्लाह पाक के हजूर दुआ कर लेते हैं। ये बड़ी ही बरकतों वाली सादतों वाली घड़ियाँ हैं, क्या पता किसी की आमीन से हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं। ऐ हमारे मालिक व मौला, ऐ दिलों को करार देने वाली ज़ात, ऐ भूखों को खाना देने वाली ज़ात, ऐ परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाली ज़ात, हम सब मिलकर तेरी बारगाह में फरियाद करते हैं। जितने भी दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, बहन भाई सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक उनकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे, उनके दुख गम कर्जदारियाँ परेशानियाँ मुसीबतें दूर फरमा दे। ऐ हमारे मालिक व मौला, दुनिया भर में जितने भी मोमिनीन मोमिनात परेशान हैं, मौला उन सब की परेशानियाँ दूर फरमा दे। जितने भी मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, मौला उनको सेहत अता फरमा, ऐसी सेहत अता फरमा के बीमारी बाकी ना रहे। ऐ मालिक व मौला, जितने भी दोस्त अहबाब बहन भाई सुन रहे हैं, हमें नहीं पता उनकी क्या क्या परेशानी है, उनकी क्या क्या हाजतें हैं, मौला सब पे करम फरमा दे, सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे, सबकी दुआएं कबूल फरमाने। इस माह मुबारक का वास्ता हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं से मैं याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट